तकरीर किया भागा, तकरीर किया भागा, कौन सुनेगा। अब छोटा मोटा मौलवी सभी भाग जाता है, सुनता ही नहीं है। वो नात सुनता है भाग जाता है, तकरीर के लिए अकेला छोड़ देता है। तब हम डांटे थे कि तुम जब तुम अब दिन की बात नहीं सुनेगा तो तुम्हारी बात कौन सुनेगा। हैं हैं जो अब ये लड़का सब ये तो मौलाना नहीं है, ये तो मौलाना नहीं है, ये उतना गहरा इल्म नहीं रखता है। अब इनको लगता है कि चलो गाना नहीं, उसके बदले नात सुन लें। ये अगर सुन रहा है तो चलो ये नौजवान है, ये दीन का इल्म इनके पास कम है। लेकिन जो मौलवी साहब 10 साल 20 साल मदरसे में पढ़ा है, मदरसे में पढ़ाता है, अब वो भी हबीब भाई की नाते सुनने के लिए आए और नात सुन के चला जाए, ये बताए कि इल्म दीन की बात कौन सुनेगा। जब ये मदरसे का पढ़ाव ये खुद कदर नहीं करेगा, इसकी कदर कौन करेगा। ये इसलिए हमने डांटा था उनको, हमने वहाँ डांटा। वो ऐसा नहीं कि वो असद भाई को बोला था तुम नात क्यों पढ़ता है, तुम भागो यहाँ से, ऐसा नहीं कहा था। मैं तो उनको बोला था कि जो उनके लिए बेचैन हो रहा था और 1.5 घंटे से मैं तकरीर कर रहा था और वो गौर से नहीं सुन रहा था, सब बात कर रहा था, तो हम तो उन लोगों को डांटे कि तुम लोग बात क्यों कर रहा है, असद भाई के लिए बेचैन तुम लोग क्यों है, तकरीर क्यों नहीं सुन रहा है, ये हजारों का मजमा सुन रहा है और तुम लोग बात कर रहा है, पढ़ा लिखा आदमी होकर के सिर्फ तुम लोग नात सुनना चाहता है। तब हमको डांटे थे। डांटने का मतलब था वो हमारा जो छोटा छोटा बच्चा मदरसे में पढ़ के, ये नया मौलवी जो पढ़ा अचानक आया बैठ गया स्टेज पे, उनको तकरीर जुमा के दिन वो करता नहीं है। तकरीर करने की मशक करनी चाहिए। इमाम साहब, हम मौलाना साहब हैं तो मौलाना साहब का क्या मतलब है, फुटबॉल खेलेंगे, मौलाना साहब ये मतलब होता है हम क्रिकेट खेलेंगे, नहीं। मौलाना साहब का मतलब है हम वाज करेंगे, तकरीर करेंगे, दीन सिखाएंगे, नमाज पढ़ेंगे, तस्बीह पढ़ेंगे। तो मौलाना से लोग यही उम्मीद रहती है, लोग हमारा हाथ क्यों चूमता है। ये नहीं जगह हमारे पास मकान है, दुकान है, गाड़ी है, ढेरी दुकान गाड़ी, कलकत्ता में 1 करोड़ की गाड़ी किसी की बात है, चमार डोम के पास भी 50 करोड़ का बंगला है, तो बंगला मकान की वजह से लोग हाथ नहीं चूमता है। लोग हाथ चूमते हैं कि तुम मेरे नबी की बात सुनाता है, तुम मेरे नबी की बात सुनाता है, तुम मेरे नबी की बात सुनाता है। इस आलिम की कदर इसीलिए है कि तुम कुरान हदीस सुनाता है, तुम हमको जन्नत का रास्ता दिखाता है। तो अब मौलवी साहब वो फुटबॉल का रास्ता दिखाने लगे, तो अब उनको कोई हाथ चूमेगा उसका, कोई बोलेगा फुटबॉल का रास्ता तुमसे अच्छा धोनी दिखलाता है, क्रिकेट का रास्ता वो दिखलाता है, तुम तो क्या दिखलाएगा, ये जानता है। इसलिए मौलाना को जितना ज्यादा टाइम हो किताबों के मुताले में दे, जितना इल्म उसका बढ़ता रहेगा, जबान की हेजिटेशन उसकी दूर होगी, दिमाग खुलेगा, पब्लिक की उम्मीदें उनसे वाबस्ता रहेंगी। वो मसला पूछने के बाद सर नहीं खुजलाएगा, इधर सवाल इधर जवाब देगा। तो मुतालिम का काम है कसरत से मुताला करना, नमक रोटी खाना, मोटा छोटा पहनना और लोगों को जन्नत का रास्ता दिखाना। और जिस दिन शराबी उनकी बात सुन के शराब छोड़ दिया, उस दिन वह पांव धो के पिएगा, कहेगा अगर तुम मेरी मस्जिद से घबरा के भाग जाता तो फिर आज मेरी शराब कौन छुड़ाता। अगर आज मैं नमाजी हूं तो एहसान तेरे सब्र का है, तेरी वाज तेरी खिताबत का है। अल्लाह ताला सारे नौजवान उलमा को कसरत से किताबों का मुताला करने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अब सुनिए, मैंने ये कहा कि मौलाना साहब खतीब हैं, पूरे हिंदुस्तान भर में खिताब करते हैं, मगर ये बैठ के मेरी तकरीर सुन रहे हैं। जो खुद तकरीर करने वाला आदमी है वह तकरीर क्यों सुनेगा। लेकिन जो इल्म का प्यासा होता है वो कभी सैराब नहीं होता है। हदीस माया है, मन हूं माने ला यशबान, 2 भूखे कभी आसूदा नहीं होते। एक मन हो मुनफिल इल्म, एक इल्म का भूखा और एक माल का भूखा। मगर माल की भूख जहन्नम ले जाएगी, इल्म की भूख जन्नत ले जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को दीन सीखने की तौफीक अता फरमाए। चूंकि आज हमारा टॉपिक सिर्फ एक हदीस पढ़ना है, सिर्फ एक हदीस। 10 हदीस हम पढ़ते मगर नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ एक हदीस। सुनो बाबा, सिर्फ एक हदीस है ना, फिर अगले साल बोलेंगे ना। अगले साल अगर आपने बुलाया और मुझको 10 बजे बिठाया तो 40 हदीस सुनाएंगे हम। और 40 हदीस जो याद कर लेता है और जो सुन लेता है और सुन के याद रखता है, वो मदरसे में पढ़े ना पढ़े, अल्लाह क़यामत के दिन आलिमों की सफ में उसको शामिल फरमाता है। अल्लाह समद। तो चूंकि 40 हदीस सुनाने के लिए सामीन चाहिए। अभी हम नॉर्मली हदीस सुनाएंगे तो सब मजमा भाग जाएगा, क्योंकि लोगों को दिमाग में रहता है कि कुछ ऐसी ऐसी बातें सुनाइए आपके ताकि मेरा पैर रुका हुआ रहे। मगर हदीस सुनाने में तो बहुत सारी बातें नहीं होती हैं। हदीस सुनाया तर्जमा किया, फिर हदीस सुनाया तर्जमा, 40 हदीस सुनाने में कम से कम 2 घंटे लग जाएंगे, तो सब मजमा पूरा साफ हो जाएगा।
لیکن چونکہ اگلے سال آپ موڈ بنا کے آئیے گا کہ ہم کو 40 حدیث حضرت سے سننی ہے، اور سونو بابا بھی موڈ بنا کے مجھ کو 10 بجے بٹھائیں گے کہ 10 سے لے کے 12 2 گھنٹے میں ان کو 40 حدیث سنانی ہے، تب آئندہ سال نیکسٹ ایئرز اگر میں بچا رہا آپ بچے رہے تو 40 حدیث سنی جائے گی. سبحان اللہ. اس بار اسی 40 حدیث کے ذخیرے میں سے صرف ایک حدیث، سبحان اللہ، اس بار صرف ایک حدیث. اب ذرا سنیے، میں غوث پاک کی بات مکمل کر کے پھر وہ حدیث میں سناتا ہوں. غوث پاک تقریر کر رہے تھے، ایک شخص نے آ کے بولا حضور آپ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا، آپ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا. غوث پاک نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. پھر تقریر چل